गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। जब उन्होंने खुद को राजकमल के सामने पाया तो हैरान रह गए। राजकमल उसी तरह बैठी रही। उसने गर्दन घुमाकर उनकी तरफ नहीं देखा था। बिल आकर उन्होंने उसे आवाज़ दी, पारो, और राजकमल ने गर्दन घुमाई। सपाट निगाहों से उनकी तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में शिकवे उभर आए। क्या बात है पारो, क्या कर रही हो यहाँ? उन्होंने फिर पूछा। ना जाने क्यों खुद ब खुद उनकी आवाज़ में रस घुल गया था। बाहर तक रही हूँ, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। किसकी? उसकी जिसके बारे में मुझे यकीन है कि वह झूठ नहीं बोलता। किसकी बात कर रही हो पारो? महाराज हैरानी से बोले। आपकी महाराज, आपकी पिंडत धरनाथ जी। अरे भूल गए होंगे महाराज, मिनिश ही तो हैं इस बार, मैं जानती हूँ। आपको याद होता तो ज़रूर आते। और धीरज नाथ जी फिर परेशान हो गए। बेशक उन्होंने वादा किया था। हाँ पारो, भूल गया था। क्या पारो का जीवन आपकी निगाह में इतनी ही हसीयत रखता है महाराज? क्या आप उसके जीवन की बात भूल जाएं? राजकमल ने दर्द भरे अंदाज में कहा। यह बात नहीं है पारो, महाराज तड़प कर बोले। फिर क्या बात है महाराज? बता दे, आप पारो को क्यों भूल गए? पारो, पार्वती, मैं क्या बताऊं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ महाराज। मैं आपके एक एक इशारे पर अपना जीवन दान करने को तैयार हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती महाराज। पारो, और मैं तुझसे कुछ पूछूं तो बुरा तो ना मनाएगी? नहीं महाराज, दासियाँ देवता की बात का बुरा नहीं मनाती। मैं देवता नहीं, मिनिश हूँ पारो, पर मेरे लिए आप देवता समान हैं। यही तेरी भूल है पारो, यही तेरी भूल है। क्यों महाराज? तूने दर्पण देखा है कभी? बहुत बार महाराज। जानती हो कि तेरा रूप कैसा है? मैंने गौर नहीं किया। मैं जानता हूँ तू अपने आप को भूल चुकी है। तूने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। सोचती तो जानती कि तेरा रूप बड़े बड़े ऋषि मुनि की तपस्या भंग कर सकता है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ पारो, मैं अपना सारा जीवन इन्हीं पहाड़ों में मैंने गुजारा है। मैं तरिया के साए से भी दूर रहा हूँ, पर यह मानता हूँ कि औरत संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं कुछ नहीं समझी महाराज। तुझे देखकर मेरा मन बेअक्ल है पारो। मैं इतनी बुरी हूँ महाराज? राजकमल ने शिकायत की। बुरी नहीं है पगली, ऐसी सुंदर है कि मन चाहता है कि सब कुछ भूलकर बस तुझे देखा जाए, तुझे चाहा जाए, तुझे प्यार किया जाए। पिंडत जी पर राज की कमल की आंखों का जादू का असर करने लगा था। किसका मन चाहता है महाराज? संसार में कौन ऐसा होगा जो तुझे ना चाहे, तेरा दीवाना ना हो जाए? आपका मन भी यही चाहता है? राजकमल ने भोलपन से पूछा। हाँ, मैं भी तो मिनिश हूँ। तो फिर चिंता किस बात की है महाराज? आपको कौन मना करता है? राजकमल इस अंदाज में बोली और पिंडत जी महाराज के जहन में चींटियां रेंगने लगी। वो कई मिनट खामोश खड़े रहे, उसे देखते रहे। पूरे दिन की कोशिश खाक में मिल गई थी, बल्कि इस वक्त तो हालत कुछ और खराब हो गई थी। पार्वती और बिल आकर उन्होंने कहा, जी महाराज, तू जानती है भगवान ने संसार को दो जातियों से क्यों से बचाया है? कौन सी दो जातियां महाराज? स्त्री और पुरुष। लो, ये बात कौन नहीं जानता? औरत मर्द के लिए क्या हैसियत रखती है पार्वती? बहुत सी माता, कन्या, पुत्री, स्त्री वगैरह। ठीक है, क्या औरत के मन में भी प्रेम भावना होती है? क्यों नहीं महाराज। ठीक है, हर सुंदर नारी यही चाहती है कि उसका प्रेमी भी सुंदर हो। हाँ महाराज, राजकमल ने सादगी से कहा। मैं तुझे कैसे समझाऊं पगली, मैं तुझे नहीं बता सकता। क्या महाराज? कुछ नहीं रही, कुछ नहीं। हाँ, आज मैं तुझे एक जाब बताता हूँ। हाँ महाराज, मगर आपने जाने कैसे बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं पार्वती, गौर से जाब सुन। लेकिन तुझे पूरे 3 दिन तक ये जाब करना होगा। इन 3 दिनों में तू मुझसे नहीं मिलेगी। खाने पीने का सामान अपनी गुफा में रख लेना। 3 दिन तक बाहर मत निकलना, जैसा आप कहेंगे महाराज। और धीरज नाथ जी उसे जाप बताने लगे। वो जाप याद करने लगी और जब मंत्र पूरी तरह उसके ज़हन नशीन हो गए तो उसने पूछा, कब से शुरू करूं? ये जाप महाराज, और कल ही से, और कल से 3 दिन तक तू गुफा से नहीं निकलेगी। आपकी गुफा गंदी हो जाएगी महाराज।
कोई बात नहीं, तू बस अपना काम कर। धीरेन्द्र जी तेजी से मुड़े और राजकमल के होंठों पर शरीर मुस्कुराहट फैल गई। उसका दिल चार हाथा के जोर जोर से कहके लगाए, खूब हंसे और उस बूढ़े जरूस के परेशानी पर। क्या समझते हो महाराज, और तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, मगर मैं रसीली की औलाद हूँ, रसीली की, और तुम्हारा सब कुछ छीन कर बुद्धू ना बना दिया तो गोंदनी नाम नहीं। तुम्हारी टक्कर गोंदनी से है महाराज, गोंदनी से। और फिर जाकर वो जाप दोहराने लगी। जाप उसे खूब याद हो गया था। बहरहाल इब्तिदा हो चुकी थी। वो अपने शैतानी मकासद के लिए बहुत से अलूम सीखना चाहती थी ताकि दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले सके, और इस बात का उसे अंदाजा हो गया था। बहरहाल धीरेन्द्र जी के पास बहुत कुछ है और एक एक करके वो सब धीरेन्द्र जी से लेना है। ठीक है, मैं 3 दिन तक तुमसे नहीं मिलूंगी, बड़े असयाल, और लेकिन ये 3 दिन तुम्हें ही भारी पड़ेंगे। मेरा जादू इतना कमज़ोर नहीं होता। बहरहाल दूसरे दिन उसने जाप शुरू कर दिया। उसे क्या ज़रूरत थी कि अपनी गुफा से निकलती, वो तो पूरे ध्यान से जाप कर रही थी। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, और मित्रे और आखिरी दिन की रात उस पर खटन रही। उस रात पूरी मुद्दत काले नाग उसके चारों तरफ लहराते रहे। उसने खुली आंखों से इन नागों को देखा था और उसने उनकी फुंकारें सुनी थी, लेकिन जापों के बारे में उसे मालूम था। वो जानती थी कि डराने की बहुत सी कोशिशें होती हैं, लेकिन राजकमल तो खुद शैतान थी, शैतान, और उसमें क्या खौफजदा करती। उसने कामयाबी से जाप पूरा कर लिया और अब वो इसके तजर्बे के लिए बेचैन थी। बहरहाल इन 3 दिनों में उसने पिंडर जी की शक्ल नहीं नजर आई और उस पर तो कोई असर नहीं था, लेकिन पिंडर जी का हाल मालूम करने के लिए वो बेचैन थी। चुनाचा जो ही जाप खत्म हुआ वो अपनी गुफा से निकल आई। दूसरे लम्हे वो पिंडर धीरेन्द्र जी के गुफा में थी। तब उसने देखा कि पिंडर जी एक मर्गशाला पर पड़े हुए थे। उनकी हालत ठीक ना थी। दूसरे लम्हे राजकमल उनके करीब आकर उनके करीब पहुंच गई। अरे क्या हुआ, क्या बात है महाराज, उसने बेचैनी से कहा। तू आ गई पारो, तू आ गई। और पिंडर जी ने दोनों बाजू फैला दिए और राजकमल बिला झटक उनके बाजुओं में समा गई। पिंडर जी की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। राजकमल की आंखें बंद होने लगी। बड़े मियाँ का बदन सुलग रहा था, बड़ा सख्त बुखार था उन्हें। अरे महाराज, आपको तो ताप चढ़ा हुआ है। सब ठीक है पारो, अब सब ठीक है। कब से ताप चढ़ा है महाराज? कुछ नहीं पारो, कुछ भी नहीं, अब मैं ठीक हूँ। पिंडर जी बेखुदी के आलम में बोले और उन्होंने राजकमल को सीने से अलग नहीं किया था। कई मिनट इसी तरह गुजर गए। राजकमल ने खुद भी अपना बदन ढीला छोड़ दिया था और फिर महाराज ही चौंके। उन्होंने राजकमल को छोड़ दिया और घबराई हुई निगाहों से उसे देखने लगे, लेकिन राजकमल पुरसकून थी। तुम्हें ताप क्यों चढ़ गया महाराज? उसने बदस्तूर उसी सादगी से पूछा। तुझे जो नहीं देखा था पारो, महाराज प्यार भरे लहजे में बोले, तो मेरी गुफा में आ जाते, तू बुरा ना मानती। क्यों, मैं बुरा क्यों मानती? नहीं मानती, महाराज ने पूछा। कैसी बातें करते हैं महाराज, भला आपके आने का मैं बुरा क्यों मानती? उसने रूठे हुए अंदाज में कहा। और अगर कोई और आ जाता है तेरी गुफा में तो मैं उसे कान से पकड़ कर निकाल देती। सच? महाराज ने आंखें बंद कर ली और फिर उठकर बैठ गए और आंखें खोलकर राजकमल को देखने लगे। धुली धुली शबनम की तरह पाकीज़ा, फूलों की तरह हसीन। पारो, उन्होंने आहिस्ता से आवाज दी। जी महाराज। तू मुझसे प्रेम करती है संसार में सबसे ज्यादा। पारो, अगर मैं तुझे छू लूं, अगर मैं तुझे प्यार कर लूं, अगर तू बुरा तो ना मानेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? तुमसे प्रेम जो करती हूँ। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ और तू ऐसी सुंदर, ऐसी अलबेली, तू जिसे चाहेगी वो अपना प्रेम तेरे चरणों में डाल देगा। फिर तू मुझसे प्रेम क्यों करती है? मेरी नज़रों में तुमसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार करना ना छोड़ूंगी। तुमने भोजन नहीं किया? 3 दिन से नहीं किया री। तेरे बिना अब कुछ अच्छा नहीं लगता। हाय राम, किसी ने पूछा भी नहीं। बहुत से आ गए थे और मैंने उन्हें मना कर दिया और 2 दिन से कोई नहीं आया है। तब मैं तुम्हारे लिए भोजन का बंदोबस्त करूं महाराज। अभी आई। राजकमल बाहर निकल आई और फिर वो बूढ़े के लिए खाने पीने की चीजें लेकर पहुंच गई। उसने अपने हाथ से महाराज को भोजन करवाया था। भोजन करने के बाद महाराज शांत हो गए। तेरा जाप पूरा हो गया पारो? हाँ महाराज, सब ठीक ठाक रहा। हाँ, डर तो नहीं लगा तुझे? लगा था महाराज। बहुत से नाग मेरे पास आए थे, फूंकार रहे थे, लहरा रहे थे, पर मैंने तुम्हारी सूरत में अपनी आंखों में समेट ली। फिर मुझे डर नहीं लगा। हे भगवान, हे भगवान, तू मुझे कहीं कहना छोड़ेगी? अरे मैंने क्या किया महाराज? राजकमल हैरत से बोली। और तूने कुछ भी नहीं किया है पारो, पर बहुत कुछ कर दिया है। अच्छा है, अब तुझे सांप से डर नहीं लगेगा। मुझे इसका पता कैसे लगेगा महाराज? राजकमल ने पूछा।
तू जब चाहेगी पता लग जाएगा पार्वती। कोई नाग तेरे सामने आ जाए, फूंक मार देना, लकड़ी बन जाएगा। किसी को नाग डस ले तो उसकी नाग को आवाज दे सकती है, वो दौड़ कर आएगा और तू जो कहेगी वही करेगा। सच महाराज, राजकमल खुश होकर बोली। बिल्कुल सच महाराज, मुझे ऐसे बहुत से जाप बता दे, मुझे भी अपने अपने जैसा महान बना दो महाराज। राजकमल ने कहा और महाराज किसी सोच में डूब गए और फिर उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा, अब तो मैं भी टसता जा रहा हूं पगली, और मैं अब तुझसे क्या छुपाऊंगा। तबीयत अब कैसी है महाराज? तुझे देख लिया, ठीक हो गए, पिंडर जी ने तरबियत याफ्ता आशकों के अंदाज में कहा। और राजकमल दिल ही दिल में हंस पड़ी। ये मर्द सिर्फ तुम्हें ही नहीं हुआ है महाराज, बहुत से इस मर्द का शिकार हो चुके हैं। दर हकीकत धीरन नाम जी महाराज की सारी शख्सियत टूट गई थी। पार्वती उनके अंग अंग पर छा गई थी। उसे दूर रहने के लिए उन्होंने उसे 3 दिन का जाप बताया था, लेकिन उसे दूर रहकर वो बीमार हो गए थे। उन्होंने खुद को अंदर से टटोला था। पार्वती का प्रेम तो अब उनका जीवन बन चुका था। सारा जीवन भगवान से प्रेम में बिताया था, अब आखिरी समय भगवान से टूटती जा रही थी। वो जितना कायाजाल से बचने की कोशिश में लगे हुए थे, उतना ही फंसते जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 दिन 3 सदियां बन गए थे। आज पार्वती को देख लिया तो मन शांत हो गया, मगर वो तो आग और बढ़ा गई थी। और उस दीवाने ने तो ये भी कह दिया था कि वो भी उनसे प्रेम करती है, और उनकी उम्र, उनकी शक्ल उसकी निगाह में बहुत कुछ है। ऐसी शक्ल में पिंडर धीरन नान जी और पागल ना हो जाती तो क्या करते। और उस समय भी रात आधी से ज्यादा बीत गई थी, लेकिन नींद पिंडर की निगाहों से कोसों दूर थी। वो उसके बारे में सोच रहे थे। उन्हें जीवन भर की तपस्या ज्यादा अजीज थी। वो नहीं चाहते थे कि अब उम्र के इस हिस्से में वो दुनिया के लोभ में आ जाएं, मगर ये पापी मन अंदर से ना जाने क्या कह रहा था। जब परेशानी हद से बढ़ गई तो वो उठकर धीरज कुंड की तरफ चल पड़े। पहाड़ियों में एक दूसरा गार था, जहां बैठकर पिंडर जी सख्त किस्म के जाप करते थे। यहाँ हनुमान की मूर्ति रखी हुई थी। तारीख गार में दाखिल होकर वह हनुमान की मूर्ति के सामने 2 जानू बैठ गए। हे महाबिल्ली, हे बजरंग बिल्ली, मुझे शांति दो, इस सत पारो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे जवाब दो। हे अगल बाहु हो रही है, सत नाम चाहता हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं नन्ही नन्ही चिंगारियां रोशे होने लगी और बराबर 2-2 जैसे बहुत सी आंखें सर जोड़े बैठी हों, जैसे बहुत से लोग सोच में डूबे हुए हों। मैंने सारा जीवन तपस्या की है, मैं किसी लोभ में नहीं आया। फिर अब मैं क्या करूं? मुझे जवाब दो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो सुंदरता के दलदल में धंस रहा है धीरना, इस जाल से निकल जा। एक आवाज आई। कैसे निकल जाऊं, मेरे बस में नहीं है। तब अपने किसी बैर से कह वो उसे ठिकाने लगा दे। आवाज ने कहा, नहीं नहीं, वो बेकसूर है, वो तो बहुत ही भोली है और उसने कुछ नहीं किया। वंश तो मेरा ही है। और मेरे मित्रों, ऐसी बात बताओ जैसे उसकी बात भी ना जाए। और गार में कहके गूंजने लगे, मजका उड़ाने वाले कहके, चिंगारियां मिल रही थी के कहके तेज होते जा रहे थे। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, तुम्हारी हंसी मेरी समझ में आ रही है। तुम शायद कहना चाहते हो कि मेरी तपस्या भंग हो चुकी है, मैं तरिया जाल में फंस चुका हूँ। और ये तो मैं भी कह रहा हूँ मेरे मित्रों, मैंने मना तो नहीं किया है। हाँ, मैं जाल में फंस गया हूँ, लेकिन मैं उससे निकलना चाहता हूँ। मुझे ऐसी तरकीब बताओ कि मैं उस जाल से निकल जाऊं। धीरना इस पहाड़ों से निकाल दे, उसे यहाँ से दूर भेज दे, वरना नुकसान उठाएगा। वो सुंदरता का जाल उठाए तेरी और तक रही है। निकल जा, निकल सके तो निकल जा धीरना, वरना सर पर हाथ रखे रोएगा। उसे पहाड़ों से निकाल दो, यहाँ से भगा दूं। धीरनाथ जी डरते लहजे में कहा, हाँ वो तेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं भी जानता हूँ, मगर वो बहुत दूर से चलकर मेरे पास आई है। वो इस उम्र में भी मुझसे प्रेम करती है। धीरनाथ जी ने कहा और दबी दबी हंसी फिर गूंज उठी। हंसो मत, क्या समझते हो मुझे? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भस्म कर दूं। धीरनाथ जी की शक्ति भूल गए हो क्या? धीरनाथ जी ने गुस्सीले लहजे में कहा और हंसी बंद हो गई। अब सब साकत हो गए। धीरनाथ जी चिंगारियों को घूरता हुआ कोई कुछ ना बोला। तो उसने फिर कहा कि इसके अलावा कोई और तरकीब बताओ। उसकी सूरत बिगाड़ दे धीरनाथ। आहा, ऐसी कोई तरकीब मत बता, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मैं खुद आत्महत्या कर सकता हूँ, उसे दुख नहीं दे सकता। मेरे मित्रों, कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मेरा मन उसकी तरफ से हट जाए। तब धीरना, ऐसी कोई तरकीब नहीं है और वो तेरे अंग अंग को जकड़ चुकी है। उसे गुरु शंकर के पास भेज दे और उनसे कह कि वही उसकी देखभाल करे, उसे सामने ही ना आने दे। ये कैसे मुमकिन है? कोशिश कर। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा, धीरनाथ जी ने कहा और चिंगारियां एक एक करके फिजा में प्रवास कर गईं।
राजकमल अपने हर कदम से मुतमिन थी। उसने पूरी तरह अंदाजा लगा लिया था कि धीरज नानजी उसके जाल में फंस चुका है। उसने साधु को गलत रास्ते पर लगा दिया था। मक्खी मकड़ी के जाल में फड़फड़ाकर बेजान हो चुकी थी। बस दम तोड़ना बाकी था और उसके दम तोड़ने का इंतजार कर रही थी। दूसरी सुबह पंडित धीरज नानजी उससे मिले तो बदले बदले से थे। राजकमल हस्बे मामूल उनसे मिली पारो और उन्हें किसी हद तक सर्द आवाज में कहा, महाराज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ पारो। और वो उसी अंदाज में बोले, तो करे महाराज, तुम मुझसे प्रेम करती हो पारो? कितनी बार पूछोगे महाराज? हाँ करती हूँ करती हूँ करती हूँ बस। तब फिर तुम मेरा बुरा भी नहीं चाहती होगी। भगवान ना करे मैं तुम्हारे प्रेम जाल में फंस कर अपना सब कुछ खो बैठा हूँ पारो। भगवान की सौगंध मैं अपना सारा ज्ञान खोए दे रहा हूँ। भगवान के चरणों में मेरा मन नहीं लगता। मैं क्या करूं पारो? और मैंने पूरा जीवन भगवान के चरणों में बिताया है। इस उम्र में मैं भगवान से दूर हुआ जा रहा हूं। ओहो राजकमल आयशा से बोली, फिर मैं क्या करूं राज? उसने कहा, तुम यहां से चली जाओ पारो, और तुम यहां से चली जाओ। और राजकमल खामोश हो गई। वो जानती थी कि बूढ़े महाराज के दिल से, महाराज किस दिल से ये बात कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो वार खूब जानती थी। वो जानती थी कि पंडित को बिल्कुल उल्टा लटकाने के लिए क्या करना चाहिए। चली जाऊं? और उसने आंसू भरी आवाज में कहा, कहीं चले जाऊं, और मैंने पूरे संसार को त्याग दिया है, मगर मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ ठीक तो है, मैं चली जाऊंगी, मैं अवश्य चली जाऊंगी। महाराज आप चिंता ना करें। उसने दूसरी तरफ का रुख बदल लिया। मैं बिल्कुल चली जाऊंगी। हाँ मैं कहाँ जाऊंगी पार्वती, कहाँ जाओगी? मैं तुम्हारे पास भगवान की तलाश में आई थी और मैंने गलती की, भूल हुई मुझसे। मुझे सीधा उनके पास चले जाना चाहिए था। मैं चली जाऊंगी तो क्या? हाँ मैं आत्महत्या कर लूंगी। भगवान तो मेरे प्राप का जवाब नहीं देगा। वो तो पार्वती। धीरज नानजी का वजूद लर्ज गया। नहीं पार्वती नहीं। मेरे जाने के बाद महाराज, मेरे जाने के बाद मेरी पाँव का ख्याल रखना, उन्हें खराब ना होने देना। वादा करते हो? मुझे वचन दो। पार्वती मैं तो नहीं चाहता पार्वती। फिर क्या चाहते हो महाराज? कैसे ज्ञानी हो, पूरी उम्र भगवान के दोष में गुजार दी, क्यों ढूंढते फिरते हो? और उसे चारों तरफ वो तो तुम्हारे मन में मौजूद है, क्यों अंदर झांक कर देखा है? प्रेम तो भगवान की देन है और तुम उसे अपनी पसंद की शक्ल देना चाहते हो, और जब वो अपनी पसंद से तुम्हें कुछ दे देता तो तुम्हें उसकी कदर नहीं होती। बोलो, मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते और उनसे क्या प्रेम करोगे? बड़े लोभी हो महाराज, बड़े लोभी हो। पार्वती, अरे हाँ पार्वती, तूने ठीक ही तो कहा है, प्रेम तो भगवान की देन है। ओह पार्वती, तूने मेरी आंखें खोल दी। पार्वती मैं तो सचमुच भूल में था, भगवान तो तेरे रूप में मौजूद है। उफ पार्वती, मैंने गलत सोचा। मेरी पारो, और तेरे पास मुझे शांति मिलती है, फिर मैं इस शांति को भूलकर शांति की तलाश में क्यों भटक रहा हूँ? महाराज आगे बढ़े और उन्होंने खींचकर राजकमल को सीने से लगा लिया। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती महाराज, मेरा मान टूट गया है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी पार्वती, भगवान की सौगंध, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने अपने भगवान को पा लिया है। धीरज नाथ जी झुके और उन्होंने राजकमल के होंठों पर होंठ रख दिए। गंदे सूर, राजकमल ने दिल ही दिल में कहा, क्या 24 साल के लोंडो कैसे नखरे कर रहा है? हटा अपनी मनहूस शक्ल। हे भगवान, ये सारे बूढ़े थोड़े मेरी ही बाग में लिखे हुए हैं। लेकिन उसने महाराज को रोकने की कोशिश नहीं की थी। और महाराज धीरज नंद, जिन्हें बचपन से लेकर आज तक औरत का कुर्ब नहीं मिला था, राजकमल के होंठों में भगवान तलाश करते रहे, और आज उनकी सारी जवानी उमड़ आई थी। और राजकमल गहरे गहरे सांस लेती रही। बहरहाल बूढ़े ब्रह्मचारी के अंदाज पुरजोश थे, और अब वो राजकमल पर बुरे नहीं लग रहे थे। जज्बात का भूत किसी कदर उतरा तो पंडित जी ने उसे छोड़ दिया। वो खौफजदा निगाहों से राजकमल को देखने लगे, और फिर उनके मुंह से आहिस्ता से निकला, पार्वती। महाराज तू नाराज तो नहीं है? मैंने वो कुछ ना बोल सके। मैं तो खुद को तुम पर बलिदान कर चुकी हूँ महाराज। ये तो बहुत पहले की बात है। मेरा तो अंग अंग तुम्हारा है, मेरे शरीर पर, मेरी तो आत्मा पर भी अब तुम्हारा अधिकार है। मैं क्यों नाराज होंगी? हे भगवान, इतना प्रेम लिख दिया है मेरे भाग में, ये तो बड़ी ही लैला है भगवान, मैं क्या कर सकता हूँ? वो आहिस्ता से बोले, और फिर उन्होंने राजकमल की तरफ देखकर कहा, पार्वती। महाराज, राजकमल प्यार भरे अंदाज में बोली, आज से मेरे और तेरे सारे पर्दे खत्म। अब क्या रह गया है पार्वती? मेरा सारा ज्ञान अब तेरा है। मैं तो अब मैं और तू नहीं रहे, हम हो गए हैं। चल मेरी गुफा में चल। और राजकमल उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ चल पड़ी।
जैसे उनके फेरे हुए हों और वह अपने दुल्हा के साथ रुखसत होकर जा रही हो। मकारी खत्म थी उस औरत पर। औरत ने बड़े बड़े तिलस्म तोड़े हैं। ये मसाल कितनी जगह मौजूद है। बड़े बड़े अफलातून उसके सामने अपनी हैसियत खो बैठे। फिर बेचारे धीरज नान जी क्या चीज़ थे। उन्होंने तो यहाँ पहाड़ों में पथरीले पत्तों में जिंदगी गुजारी थी। इस हसीन नागर से वो कैसे बढ़ सकते थे जिसने ना जाने कितनी जिंदगियां ख़त्म कर दी थी, जिसने ना जाने कितने चिराग गुल कर दिए थे। वो बेहानक नागन अब धीरज नान जी के गिर्द हिसार किए हुए थी और वह बेहद खुश थी। ये उसका आखिरी दाव था। धीरज नान जी दम तोड़ चुके थे। पहाड़ों का बासी अब सिर्फ एक आम इंसान रह गया था। उसकी पूरी जिंदगी की तपस्या भी उस औरत के फरेब से नहीं बचा सकी थी। और आज कमल दिल ही दिल में बेहद खुश थी। और जब मैं तू का झगड़ा खत्म हो गया महाराज, तो अब तो तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा हक है। तुम्हें अपने सारे इल्म मेरे सीने में मुंतकिल करने पड़ेंगे। और उसके बाद राजकमल हरियाला की तरह अजीम होगी। वो खामोशी से महाराज की गुफा में आ गई और पिंडत वो अब सिर्फ पार्वती के बारे में सोच रहे थे और उसके अलावा उन्हें कुछ और याद नहीं रह गया था। पार्वती के खूबसूरत होंठों की हलावत उनके रगो-बपे में उतर गई थी। उनके बदन में ईंठें हो रही थी और उनके दिमाग पर एक सरूर तारी था। राजकमल को एक मदग छाला पर बिठाकर वो उसके साए में बैठ गए और उनका अंदाज ऐसा ही था जैसे पुजारी अपने देवता के सामने बैठा हो। वो अजीब सी निगाहों से राजकमल को देख रहे थे। फिर उन्होंने आहिस्ता से उसे पुकारा, पारो। महाराज, राजकमल ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुझसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। करे महाराज। तूने जीवन के बारे में क्या सोचा है पारो? कौन से जीवन के बारे में महाराज? आने वाले जीवन के बारे में तू कैसे जीवन बताएगी? मेरा तो कोई जीवन ही नहीं है महाराज, और मैंने तो एक सपना देखा था। हाँ, उससे पहले मैं जिंदा थी और मैं खुद को जिंदा समझती थी। और फिर उस सपने में मैंने पहाड़ों वाले एक बेयान इंसान को देखा और मैंने अपना जीवन उसके चरणों में डाल दिया और फिर मैं उसकी तलाश में निकल पड़ी। और लोगों ने कहा था कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। बेशक ढूंढने से भगवान भी मिल जाएगा। सपनों के बासी मिल गए और मेरी कोशिश यहीं तक थी, सो मैं यहाँ आ गई। अब मेरा जीवन तो आपका है महाराज, जैसे चाहे सलूक करें। अरे पार्वती, तूने तो मुझे इतना कुछ दे दिया है जो मेरी झोली में भी नहीं आ सकता। मैं तुझे इस कदर क्या दूंगा? जो तुम दे सकते हो दे दो महाराज, जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो। और सुन पार्वती, मैं तुझसे विवाह कर लूंगा। मैं तुझे अपना जीवन साथी बना लूंगा। पिंडत जी ने बेहद मुतासर होकर कहा, तुम जो चाहो कर लो महाराज, मगर मुझे मेरी मंजिल से ना हटाओ। क्या मतलब पार्वती? मुझसे विवाह मत करो महाराज। अगर तूने मुझसे विवाह किया तो मुझे एहसास होगा कि हम दो शरीर हैं। मैं तो तुम्हारी सांस हूँ महाराज, तुम दीपक हो और मैं उसकी ज्योत हूँ। हमारे दो हिस्से नहीं होने चाहिए। और मुझसे विवाह मत करो, मैं तो यूं ही तुम्हारी हूँ। मगर विवाह करके हम पति पत्नी का जीवन गुजारेंगे पार्वती, महाराज बोले। लेकिन महाराज, इससे तुम्हारा ज्ञान टूट जाएगा। फिर तुम एक संसार के बासी बन जाओगे। मैं नहीं चाहती कि एक वावेले की वजह से तुम्हारे सारे जीवन की तपस्या नष्ट हो जाए। मगर मैं तेरे बिना नहीं रह सकता पार्वती, अब तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। सांसें तो सीने के अंदर ही रहती है महाराज। कौन कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो तो तू तैयार हो जाएगी? फिर वही बात, क्या मैं तुमसे दूर कब हूँ? मैं तो सारा जीवन तुम्हारे चरणों में वारने को तैयार हूँ। ओह पार्वती, तू कितनी महान है, तू कितनी अजीम है पार्वती। तू मुझे काम रखना चाहती है मेरे ज्ञान के लिए और अपना जीवन वारने को तैयार है। ये तो मेरी एक अदना सी बल्ली होगी महाराज। फिर क्या, हम तेरे लिए क्या करें? हमसे भी तो कुछ मांग ले पार्वती। दासी के बारे में क्या है महाराज खुद ही जानते होंगे। हमें बता, खुल कर बता पार्वती, कोई चिंता न कर। बोल, महाराज बोले। कह तो चुकी हूँ महाराज कि तुम्हारे प्रेम के बिना किसी चीज का लोभ नहीं है। तूने इतनी बड़ी चीज दे दी है हमें, और हमसे भी तो कुछ ले पार्वती। तुझे भगवान की सौगंध, हमसे भी तो कुछ मांग। महाराज, मांग पार्वती, जो मांगेगी सो पाएगी। वचन देते हो महाराज? हाँ, वचन देते हैं। हमने सारे जीवन झूठ नहीं बोला। तब मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे दो महाराज, इतनी बड़ी शक्ति दे दो कि ये सारे संसार के लिए मैं फूलों का ताज बन जाऊं। संसार के बड़े बड़े शक्तिमान मेरे आगे कोई हैसियत ना रखें, और मुझे इतनी बड़ी शक्ति दे दो महाराज। और महाराज प्यार भरी निगाहों से उसे देखने लगे और फिर उन्होंने कहा, तो पार्वती सुन, हमने वचन दिया है, हम उसे पूरा करेंगे। संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि पड़े हैं और हम ये तो नहीं कह सकते कि हम सबसे बड़े हैं।
लेकिन हमने अपने सारे जीवन की कमाई तुझे दी, हमने अपने सारे भेद तुझ पर खोले। यूं समझ ले कि तू हमारे बदन का एक टुकड़ा है। चिंता न कर, तो खुद कहेगी, अवश्य देखेगी कि तेरे मन में कैसे कैसे दीप जल उठेंगे। हमने अपने भगवान के सामने तुझे वचन दिया है और हमने अपने सारे बैर तेरी गुलामी में दिए। कल हम उनके सामने ऐलान कर देंगे। महाराज, मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी। राज कमल दौड़कर धीरन नानजी से लिपट गई और धीरन नानजी ने उसे सीने से लिपटा लिया। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। धीरन नानजी ने 99 के फेर में पड़ गए। अब कहाँ निकलते, और इस वक्त राज कमल ने उनकी सारी जिंदगी की कमाई लूट ली। उसने पिंडत धीरन नानजी की सारी जिंदगी का तकद्दस तोड़ दिया और पिंडत जी उसके गुलाम बन गए। बहरहाल राज कमल ने तो अपनी जवानी की कीमत मुकर्रर कर दी थी और वो हमेशा महंगे सौदे करती थी और सौदा करने के बाद वो खुद को एक कामयाब व्यापारी समझती थी। उसने रानी बनने के लिए खुद को प्रणाम लाल के सुपुर्द किया और उसके बाद जो जो हालात उसे मुख्तलिफ रास्तों पर लाते रहे, वो अपने हुस्न को इस्तेमाल करती रही। अपनी मर्जी से 2-1 बार ही वो किसी से मुतासर हुई थी। बहरहाल प्रणाम लाल के बाद धीरन नंद और दूसरी बड़ी असामी थी। महाराज बनकर उसने खूब ऐश किए थे और जीवन का बेहतरीन दौर गुजारा था और अब एक महान ज्ञानी बनकर वो ना जाने क्या क्या गुल खिलाने के इरादे रखती थी। अब वो महाराज धीरन नंद जी के साथ उनकी गुफा में रहती थी। धीरन नंद जी अब सारा दिन सारी रात उसी में खोए हुए थे। बाहरी दुनिया में उनका तकद्दस बरकरार था, क्योंकि उस तरफ कोई आता ही नहीं था जो उसे तफसील मालूम होती और फिर लोग धीरन नंद जी जैसे महान पुरुष के बारे में कोई ऐसी वैसी बात सोच भी नहीं सकते थे। राज कमल अपना काम हो रहा था। धीरन नंद जी अब पूजा पाठ छोड़ दी थी और वो उसे सारे अलूम सिखा रहे थे और एक तालिब इल्म की हैसियत से भी गोंदरी ने खुद को दूसरों से मुख्तलिफ साबित कर दिया था। एक बात बता दी जाती है तो उसे दोबारा बताने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आती थी। पिंडत जी ने उसे बड़े मंत्र सिखाए थे और उसकी 2 मुलाकात से वे अपने बैरों और धीरों से कराई थी और उन्हें राज कमल की गुलामी में दे दिया था। वो अपनी ज़िंदगी का सरमाया बड़ी तेज़ी से उस पर खर्च कर रहे थे और राज कमल से बड़ी तंदी से ही बटोर रही थी। पूरे 3 माह गुजर गए। अब धीरन नंद जी के पास कुछ नहीं था। जो कुछ उनके पास था वो राज कमल को दे चुके थे और राज कमल अब वो आसमानों की सैर कर रही थी। ऐसे ऐसे पुरअसरार अलूम से आरास्ता हो गई थी कि उसे खुद भी यकीन नहीं आया था और वो महसूस करती थी जैसे अब पूरे संसार पर उसका तसल्लुत है। महाराज के जहन में दिमाग में बिल्कुल मफलूज हो गए थे और वह हर वक्त राज कमल की खिदमत में लगे रहते थे। उसको खुश करने के लिए तरह तरह के जतन करते और फिर रात को वो होते और राज कमल की हसीन आगोश। तब एक रात उन्होंने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, पारो। महाराज राज कमल ने उनकी आगोश में एक मस्त से कोई लेते हुए कहा, तू मेरे साथ खुश है ना? क्यों नहीं महाराज, संसार का कोई भी दुख तुझे हो तो बता। कोई दुख नहीं है महाराज, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे और शक्ति मिले। तुझे जो कुछ मिल चुका है पारो, वो इतना है कि अब तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है महाराज, मगर तेरी तो उम्र इतनी भी नहीं है और मेरा पूरा जीवन ये सब कुछ हासिल करने में लग गया है। अगर तू भी मेरी तरह इसके सारी उम्र में ही सीख सकती थी और फिर कभी मेरी यही इच्छा है महाराज। बहरहाल अब तो तेरी सारी उम्र पड़ी है, जो कुछ मिले जहाँ से भी मिले ले जा। और मैं भी यही सोच रही हूँ महाराज, क्यों ना हम इन पहाड़ों से निकल चलें? कहाँ निकल चलें? संसार बहुत बड़ा है, लेकिन इन पहाड़ों में बहुत सुकून है पार्वती। ठीक है महाराज, लेकिन इन पहाड़ों में जीवन कैसे बीतेगा? क्यों आप समझ नहीं रहे महाराज? हम यहाँ रहकर क्या करेंगे और यूं ही प्रेम हंसी बजाते रहेंगे और तुझे चिंता किस बात की है पारो? मेरा प्रेम तेरे साथ है, संसार में और तुझे क्या चाहिए? ठीक है, मगर महाराज मैंने जो कुछ सीखा है पर उसे आजमाऊं तो क्या करेगी पगली? और तेरे पास जो कुछ है उसे अपनी आस्तीन में रख, संसार तुझे उसका क्या देगा? वो तो ठीक है महाराज, मगर क्यों ना हम कुछ रोज़ के लिए यहाँ से निकल चलें? अरे नहीं पगली, मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ? पहाड़ों में मैंने बचपन से लेकर अब तक का समय बिताया है और यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे कहने से भी नहीं महाराज, तेरे कहने से मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ, मगर एक इच्छा है, तू कभी मुझसे यहाँ से चलने को ना कहना। ये मेरे ही दम से है और यहाँ ये आबाद हुए हैं और मैंने लेकर कहाँ जाऊँगा? और आज कमल खामोश हो गई। उसका काम पूरा हो गया था। अब इन पहाड़ों में उस बूढ़े गिद्ध के साथ रहने की ज़रूरत भी क्या थी? वो यहाँ से निकलना चाहती थी। अब वो एक नई औरत, और अब वो सिर्फ हुस्न की देवी नहीं थी। अब उसके पास सिर्फ उसकी अपनी ताकत नहीं थी जो सिर्फ मर्दों को लिभाकर काम चला सकती थी। अब तो वो एक महान जादूगरनी थी।
बहुत सी अरवाहें उसके कब्जे में थीं और उस शक्ल में एक नई गोंदनी दुनिया में हलचल मचाना चाहती थी। वो अपने दुश्मन को अभी तक उसे याद था, जिसने उस पर बार बार वार किए थे। वो अभी तक उसकी निगाहों से पोशीदा था। अब कहाँ छुपा रहेगा पापी, सुन, देखूंगी उसे भी। और यहाँ पर शायद वो धीरज नानजी के खौफ से नहीं आया, लेकिन अब मैं उसे ललकारूंगी। और उसके बाद राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नागन पहले कौन सी कम जहरीली थी, अब तो उसके एक एक रोंगटे में जहर भरा हुआ था। रह गए पिंडत धीरज नानजी, तो अब उनकी हैसियत ही क्या थी। वो तो चचोड़ी हुई हड्डी थे, लेकिन राजकमल अभी उन्हें इस्तेमाल करना चाहती थी। वो सोचती रही और फिर उसके शैतानी जहन में एक मंसूबा आ ही गया। धीरज नानजी की आगोश में वो इस मंसूबे पर गौर करने लगी। फिर उसने धीरज नानजी के सीने के बालों से खेलते हुए कहा, मैं वही करूंगा महाराज जो आपको पसंद होगा। मैं जानता हूं पारो, और मुझे विश्वास है। बस मैं तो इसलिए कह रही थी कि यहाँ मन उलझ गया है, मेरे होते हुए भी, धीरज नानजी बोले। और राजकमल का दिल चाहा कि जोरदार कहका लगाए, अरे भंगी, तू तो इस काबिल है कि कोई तुझसे अपनी जूतियां भी उठवाए। तू खुद को ना जाने क्या समझ बैठा है। लेकिन उसे अभी अपनी तरकीब पर अमल करना था। चुनाचा वो उठलाते हुए बोली,